पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टांगजिन अपने पेट में से इनकोडर निकालने के लिए बहुत सारा खाना खा रही होती है ताकि इस तरह उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और इनकोडर इजीली उसके पेट में से बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर जियानजी उसे कहता है कि तुम क्यों अपनी सेहत पर जुल्म कर रही हो, तुम रहने दो, इनकोडर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन टांगजिन तो उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वो उसे कहती है कि मास्टर जहन के लिए इनकोडर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे उनके लिए ये बाहर निकालना ही होगा। यहाँ पर जियानसी उसे किस कर लेते हैं और थोड़ी ही देर बाद जियानसी देखते हैं कि टांगजिन की तबीयत ख़राब हो गई है और वो जल्दी से वहाँ से वॉशरूम जाने लगती है। तो फिर जियानजी यहाँ पर मिंग को बुलवाने का सोचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जहन की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। तो वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम जल्दी से मिंग को यहाँ पर बुलवा लो, क्योंकि उन्हें पता था कि मिंग एक अच्छी डॉक्टर है तो वो उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेगी। और फिर हम देखते हैं कि मिंग यहाँ पर आ गई होती है और वो मास्टर जहन का वाकई में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। तो यहाँ पर मास्टर जहन उससे सॉरी भी कहते हैं कि तुम्हें जियान ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो साथ में उसे ये भी यकीन दिलवाने की कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द ही तुम हमारे घर की बहू भी बन जाओगी, इसलिए तुम टेंशन ना लेना। उधर हम देखते हैं कि क्वान जियानसी के घर आया होता है और यहाँ पर वो देखते हैं कि काई मैडम भी उससे पहले पहुँची होती हैं। तो वो पहले ही उससे अपनी जान छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो उसे देखकर बुरी सी शक्ल बना लेते हैं और फिर वो जियानसी से टांगजिन का पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो उस वक्त जियानसी उसे कहते हैं कि मैंने मिंग को बुलवाया हुआ है तो इसलिए वो उसका ट्रीटमेंट कर रही है। फिर यहाँ पर काई जियानजी से एक्सक्यूज़ करती हुई क्वान को वहाँ से लेकर जाने लगती है। फिर हम टांगजिन को देखते हैं जो कि मिंग से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए डर रही होती है। तो इतने में ऊपर से जियानसी भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे तसल्ली देता है कि तुम यूँ डरो नहीं, ये बस तुम्हारे पेट के अंदर से इनकोडर ही निकालने वाले हैं। तो फिर टांगजिन उससे ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान ही जाती है और फिर हम देखते हैं कि मिंग ने उसके पेट में से इनकोडर निकाल ही लिया होता है। और जब जियानजी वो इनकोडर देखते हैं तो वो तो काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, जो कि अब उनके काम का नहीं रहता। फिर जियानजी मिंग को बाहर सी ऑफ करने आता है। तो यहाँ पर मिंग उसे बताती है कि तुम्हारे डैड की भी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उस वक्त जियान उनके लिए परेशान हो जाता है और यहाँ पर वो मिंग को ये भी बताता है कि टांगजिन और मैं 1-2 दिन तक इस आइलैंड को छोड़कर जा रहे हैं और साथ में वो उसे ये भी कहता है कि तुम मेरे डैड का मेरे लिए ख्याल रखना। यहाँ पर मिंग तो उसकी जाने का सुनकर सैड हो जाती है और फिर वो उसे अश्योर भी करवाती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं मास्टर जहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। फिर मिंग के वहाँ से जाने के बाद जियानजी टांगजिन के पास आता है। टांगजिन तो उस इनकोडर के डैमेज होने पर बहुत सैड होती है और वो जियानजी से कहती है कि कहीं मास्टर जहन हम पे गुस्सा तो नहीं करेंगे कि हमने उनके इनकोडर को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर जियानजी उसे टेंशन ना लेने को कहते हैं और वो तो अब इस आइलैंड को छोड़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होने के साथ साथ बहुत खुश भी होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिंग मास्टर जहन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है और फिर इतने में जियानजी भी मास्टर जहन से मिलने आ जाता है। तो यहाँ पर मास्टर जहन मिंग को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और फिर यहाँ पर जियानजी अपने फादर के पास बैठकर उन्हें कहता है कि मैं बहुत जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ। तो मास्टर जहन उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा अब जाना ज़रूरी है, तुम कुछ दिन वेट नहीं कर सकते?
सकते हो। लेकिन जियांजी तो अब अपना इरादा इस आइलैंड से जाने का बना चुका था, इसलिए वो मास्टर जहन की कोई भी बात मानने के हक में नहीं होता। फिर मास्टर जहन उसे बाहर लेकर आते हैं और यहाँ पर वो उसे अपनी बातों से बहला फुसला कर उसे बहुत मनाने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से ना जाए। लेकिन जियांजी तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आता और वो उन्हें गुड बाय कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मास्टर जहन योंग जी को कॉल करते हैं और वो उसे कहते हैं कि देखो टांगजिन मेरे बेटे को यहाँ से लेकर जाना चाहती है, तो इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम टांगजिन से कहो कि वो जियांजी को यहाँ से लेकर ना जाए। अगर वो खुद अकेली यहाँ से जाना चाहती है तो बिल्कुल यहाँ से जा सकती है। तो योंग जी उसकी बात समझ जाता है। उधर जियांजी और टांगजिन ने तो वहाँ से जाने के लिए अपने सामान वगैरह की पैकिंग कर ली होती है और फिर जियांजी टांगजिन को अपनी माँ की ग्रेवयार्ड पर लेकर आता है। और यहाँ पर टांगजिन जब उसकी मॉम की ग्रेवयार्ड पर फ़ोटो देखती है तो तब वो बहुत सरप्राइज होती है, क्योंकि उसकी ग्रेवयार्ड पर जिस औरत की फ़ोटो थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम की थी। ये बात तो जियांजी के लिए भी काफ़ी शॉकिंग होती है। और यहाँ पर क्वान तो उन्हें कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों बहन भाई हो। तो जियांजी उसे कहता है कि नहीं, मास्टर जहन ने तो मुझे अडॉप्ट किया हुआ था, इसलिए मैं उनका बेटा नहीं हूँ। तो यहाँ पर टांगजिन उसे कहती है कि ठीक है, अब हम यहाँ से नहीं जाते हैं। और फिर वो उसे कहती है कि मैं इस बारे में मास्टर जहन से बात करने ज़रूर जाऊँगी। और वो वहाँ से जाने लगती है तो जियांजी उसे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन टांगजिन तो उसे अपने साथ जाने से मना कर देती है और ख़ुद ही वहाँ जाने का प्लान बनाने लगती है। उधर योंग जी को भी पता चल जाता है कि मास्टर जहन टांगजिन की मॉम को इलीगल तरीके से यहाँ पर लेकर आए थे, इसलिए वो फिर अब इस बारे में टांगजिन से बात करने का सोचते हैं। उधर मास्टर जहन को उनका असिस्टेंट बताता है कि टांगजिन आपसे मिलने आई है, तो वो उसे अंदर आने को कह देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि योंग जी भी टांगजिन को ढूंढता हुआ जियांजी के घर पहुंच आया होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टांगजिन मास्टर जहन को अपनी मॉम की पिक दिखाकर कहती है कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये आपकी क्या लगती है। तो यहाँ पर मास्टर जहन उसे कहते हैं कि ये फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे आई है, ये तो मेरी वाइफ की फ़ोटो है। तो यहाँ पर टांगजिन उसे कहती है कि ये फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि मेरी मॉम की है, और आप ये क्यों झूठ बोल रहे हैं कि वो आपकी वाइफ है। तो यहाँ पर मास्टर जहन उसे कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में मेरी वाइफ थी। दूसरी तरफ योंग जी जब जियांजी से पूछता है कि टांगजिन कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि वो तो मास्टर जहन के पास गई है। यहाँ पर योंग जी उसे बताता है कि मास्टर जहन उसकी मॉम को इलीगल तरीके से इस आइलैंड पर लेकर आए थे। ये सुनकर तो जियांजी भी काफ़ी शॉक्ड होते हैं। उधर टांगजिन मास्टर जहन से आर्ग्यू कर रही होती है कि आपने मेरी मॉम के साथ क्या किया था और आप उसे इस आइलैंड पर क्यों लेकर आए थे। लेकिन मास्टर जहन तो उसके क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं देता और अपने बंदों से कहकर उसे वहां से निकालने का ऑर्डर दे देता है। और इधर जियांजी अपने मास्टर को कॉल करके उसका पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो यहाँ पर मास्टर उससे बताते हैं कि वो तो यहाँ से कब की जा चुकी है। तो फिर जियांजी उसे ढूंढने जाने लगता है और फिर वो रास्ते में देखता है कि टांगजिन एक प्लेस पर जा रही होती है, लेकिन वो उसको फॉलो तो करता है लेकिन उसे पीछे से आवाज़ नहीं देता और उसे जाने देता है। फिर रात को हम देखते हैं कि टांगजिन अपनी मॉम को याद करके बहुत इमोशनल हो गई होती है और जियांजी भी उसे दूर से खड़ा देख रहा होता है और उसे यहाँ पर टांगजिन के लिए बहुत बैड फील होता है और वो फिर मास्टर जहन के पास जाने का सोचता है। और फिर हम देखते हैं कि वो मास्टर जहन के पास पहुंच आया होता है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि आप प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दें।
लेकिन मास्टर ज़हन उस पे गुस्सा करने लगते हैं कि ये मजाक थोड़ी है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ, और उसे वहाँ से जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते। तो यहाँ पर जियानजी उनसे कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं तो आज से आपके गैंग से लीव कर रहा हूँ, और आगे जो आपने मुझे पनिशमेंट देनी है वो दे दे, वो मुझे कबूल है। दूसरी तरफ मिंग टांग जिन के पास पहुंची होती है और वो उसे कहती है कि तुम जियानजी को छोड़ क्यों नहीं देती हो, और साथ में वो उसे ये भी बताती है कि जियानजी मास्टर जहन का असल में बेटा है, और वो उसे तो सबूत के तौर पर उसकी रिपोर्ट भी दिखाती है जिसमें साफ जाहिर लिखा हुआ था कि मास्टर जहन का बेटा कोई और नहीं बल्कि जियानजी है। ये देखकर तो टांग जिन काफ़ी सरप्राइज होती है। दूसरी तरफ मास्टर जहन तो जियानजी के खून के दुश्मन बने खड़े होते हैं, और वो तो यहाँ पर उसे शूट करने ही वाले होते हैं कि इतने में उनका असिस्टेंट उन्हें कहता है कि आप प्लीज़ इसे शूट ना करें, लेकिन मास्टर जहन तो उसे भी चुप रहने को कह देते हैं। और इससे पहले कि वो जियानजी को मारते, ऊपर से टांगजिन वहाँ पर आ जाती है और वो जियानजी को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तो मास्टर जहन उसे वहाँ से जाने से रोकते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन इसे यहाँ से लेकर ना जाओ। तो यहाँ पर टांगजिन को भी उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि आप तो रियल में जियानजी के फादर हैं, तो आप उस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर तो जियानजी काफ़ी सरप्राइज होता है कि मास्टर जहन तो उसके रियल में फादर हैं। और फिर यहाँ पर बातों ही बातों में टांगजिन मास्टर जहन की खूब बेइज्जती भी कर लेती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को आज तक कोई भी खुशी नहीं दी है। और यहाँ पर तो मास्टर जहन को बहुत बुरा भी फील होता है। और फिर इतने में यहाँ पर मिंग की भी एंट्री होती है, और जब जियानजी रिपोर्ट में देखता है कि वाकई में मास्टर जहन उसके रियल में फादर हैं, तो ये देखकर तो वो काफ़ी सरप्राइज होता है कि देखो फादर होते हुए भी इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। फिर मास्टर जहन अपने बंदों को वहाँ से भेजकर जियानजी को 3 दिन का टाइम देते हैं कि तुम लोगों के पास 3 दिन है, इन 3 दिनों में तुम अपने काम पर वापस आ जाओ और टांगजिन यहाँ से चली जाए तो हम इसको नहीं रोकेंगे। और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को टांगजिन जब इन बातों से काफ़ी सैड होती है, तो तब जियानजी उसे परेशान ना होने को कहता है और उसे तसल्ली देता है कि बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। फिर नेक्स्ट डे टांगजिन योंगजी को कॉल करके बताती है कि मुझे पता चल गया है कि मेरी मॉम इस आइलैंड पर आई थी और उन्हें और भी कोई लेकर आने वाला नहीं था बल्कि वो मास्टर जहन ही थे, और योंगजी भी उसे यही बात बताने वाला था। और फिर यहाँ पर टांगजिन योंगजी को ये भी बताती है कि आज मैं और जियानजी यहाँ से जाने वाले हैं। उधर मास्टर जहन भी जियानजी को फिर से रोकने के लिए जाने लगते हैं। तो यहाँ पर मिंग उन्हें वहाँ से जाने के लिए रोकती है, लेकिन वो तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और फौरन से वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ क्वान टांगजिन और जियानजी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। फिर यहाँ से जाने से पहले टांगजिन अपनी मॉम की ग्रेव यार्ड पर आ गई होती है और यहाँ पर वो उन्हें याद करके बहुत इमोशनल भी हो जाती है। और फिर वो लोग जब यहाँ से जाने लगते हैं तो तब वो देखते हैं कि मास्टर जहन भी अपने गैंग के साथ वहाँ पर पहुँच आया होता है, और फिर इसलिए यहाँ पर उन लोगों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर मास्टर जहन टांगजिन और क्वान को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और जियानजी से कहते हैं कि हमारे ग्रुप को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, इसलिए तुम यहाँ से ना ही जाओ तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर वो उसे 2 चॉइसेस देते हैं कि तुम आज या तो टांगजिन को बचाओ या फिर क्वान को बचाओ। अब तो तुम इन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हो। तो यहाँ पर जियानजी उन दोनों के लिए बहुत परेशान हो जाता है और मास्टर जहन से कहता है कि प्लीज़ आप इन दोनों को तो यहाँ से जाने दें, मैं आपके अंडर काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर मास्टर जहन तो उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होते और
उसे कहते हैं कि अब तो बहुत लेट हो चुकी है और वो फिर अपने बंदों से कहकर क्वान को मरवा देते हैं और उसे एक बोरी में पैक करके पानी में फेंकवा देते हैं। और फिर उसके बाद वो तो उन्हें ये भी ऑर्डर देते हैं कि अब टांग जिन की बारी है, इसे तो ख़ास तौर पर मरना चाहिए। और यहाँ पर उसके बंदे तो टांग जिन को भी एक बोरी में डालकर पानी में फेंक देते हैं। ये देखकर तो जियान जी से बर्दाश्त नहीं होता। जियान जी ने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि वो जिस पर्सन को इतना अच्छा समझता था वो तो एक मॉन्स्टर से भी ज़्यादा घटिया इंसान निकल सकता है। फिर हम देखते हैं कि इधर ही योंग जी भी पहुंच आया होता है, लेकिन तब तक मास्टर जहन तो वहां से जा चुका था। इसलिए फिर योंग जी गुस्से में उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि शराफत से आप मुझे बता दें कि टांग जिन कहाँ है। लेकिन यहाँ पर तो मास्टर जहन उसे टांग जिन का नहीं बताते। तो ये सुनकर तो योंग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं कि ठीक है, फिर अब तो मैं आपके गैंग को डिस्ट्रैक्ट करके रहूँगा। आप देखें अब मैं करता क्या हूँ। उन्हें वार्न करता हुआ वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंग जी ने अपनी पूरी टीम को समंदर के पास बुलवा लिया होता है और यहाँ पर वो उनको समंदर में से टांग जिन को ढूंढने का ऑर्डर देता है और दूर खड़ा वो उनको देख रहा होता है। और इसी के साथ ही पार्ट 14 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।